हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक तकनीकी के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो आज का ये हमारा टॉपिक होगा, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड का ये टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपका ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें। जानेंगे शैक्षिक तकनीकी के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, शैक्षिक तकनीकी के 4 प्रकार माने जाते हैं। पहला है शिक्षण तकनीकी यानी कि टीचिंग टेक्नोलॉजी। दूसरा है व्यवहार तकनीकी यानी कि बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। तीसरा है अनुदेशन तकनीकी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। और चौथा है अनुदेशन प्रारूप यानी कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। तो ये कुछ 4 प्रकार के शैक्षिक तकनीकी होते हैं। हम इन्हीं को डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है शिक्षण तकनीकी टीचिंग टेक्नोलॉजी। शिक्षा शास्त्र की प्रमुख सामाजिक तथा व्यावसायिक क्रिया जो है वो शिक्षण है। शिक्षण एक विकास की प्रमुख प्रक्रिया होती है, जो कि छात्र और शिक्षक के अंतः क्रिया द्वारा यह संपन्न होती है। छात्र और शिक्षक मिल करके इस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा अधिनियमों को शिक्षण प्रक्रिया में किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोग को ही हम क्या कहते हैं? शिक्षण तकनीकी। शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है, जिसका अंतिम लक्ष्य बालक का पूर्ण विकास करना होता है। यदि किन्हीं सिद्धांतों को शिक्षण में प्रयोग किया जाए और अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, तब उसी पाठ वस्तु को हम शिक्षण तकनीकी की संज्ञा देते हैं। उसी को हम शिक्षण तकनीकी कहते हैं। अब जानेंगे इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है B.O. स्मिथ के अनुसार। इनके अनुसार ये परिभाषा है कि शिक्षण तकनीकी क्रिया विधियों से युक्त वह प्रक्रिया है जो छात्रों में सीखने के प्रति उत्सुकता जागृत करती है। अगली परिभाषा फ्लैंडर्स के अनुसार है। शिक्षण तकनीकी मुख्यतः शिक्षक और छात्रों के बीच पारस्परिक संबंधों में सहायक क्रियाविधियों की एक जानकारी है। अगली परिभाषा स्किनर के अनुसार है कि शिक्षण तकनीकी शैक्षिक तकनीकी का एक ऐसा अंग है जो अध्यापक को प्रभावकारी बनाकर शिक्षण प्रक्रिया को अत्यधिक समृद्धशाली बनाती है और प्रभावशाली बनाती है। तो ये परिभाषा स्किनर के अनुसार है। आई होप आपको शिक्षण तकनीकी का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इन परिभाषाओं के थ्रू। तो अब जानेंगे शिक्षण तकनीकी की अवधारणाएं क्या हैं। शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके मुख्य तत्व पाठ्य वस्तु तथा संप्रेषण हैं। अधिगम के स्वरूपों के लिए शिक्षण द्वारा समुचित परिस्थितियां जो हैं वो उत्पन्न की जा सकती हैं। शिक्षण तथा अधिगम में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया जा सकता है। शिक्षण की क्रियाओं में विकास तथा सुधार किया जा सकता है। शिक्षण की क्रियाओं के द्वारा हम अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और शिक्षण छात्र प्रधान एक प्रक्रिया है। तो ये कुछ अवधारणाएं हैं। अब हम जानेंगे शिक्षण तकनीकी के लाभ क्या है। तो शिक्षण तकनीकी ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक तथा मनोगत्यात्मक पक्षों के अध्ययन में सहायता देती है। शिक्षण तकनीकी के माध्यम से शिक्षण के 2 प्रमुख तत्व यानी कि पाठ्य वस्तु और कक्षा संप्रेषण में उपयुक्त संबंध स्थापित किया जा सकता है। शिक्षण प्रक्रिया को उन्नतशील बनाने के लिए शिक्षण तकनीकी के माध्यम से हम सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ लाभ होते हैं। अब अगला है व्यवहार तकनीकी यानी कि बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे। साधारणतया मनोविज्ञान जीवों के व्यवहार की प्रकृति तथा स्वरूप का अध्ययन करते हैं। अधिगम का तात्पर्य भी व्यवहार परिवर्तन से ही होता है। शिक्षा की समस्त प्रक्रियाएं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों से संबंधित मानी जाती हैं। मनोविज्ञान में मानव में सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से व्यवहारिक तकनीकी का क्षेत्र शैक्षिक तकनीकी से कहीं अधिक व्यापक माना जाता है। अब आगे जानेंगे व्यवहार तकनीकी की अवधारणाएं क्या है। तो शिक्षक व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है। शिक्षक व्यवहार का मापन किया जा सकता है। शिक्षक व्यवहार सापेक्षिक होता है और शिक्षक व्यवहार में हम व्यवहार तकनीकी की वजह से हम इसमें सुधार भी कर सकते हैं। और शिक्षक व्यवहार सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक भी होता है। अब जानेंगे इसकी कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि व्यवहार तकनीकी की
कुछ विशेषताओं के बारे में। तो व्यवहार तकनीकी शिक्षकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बल देती है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षण व प्रशिक्षण में प्रयोग करती है। यह व्यवहारिक उद्देश्यों के साथ ज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव और क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति भी करती है। व्यवहार तकनीकी, इस तकनीकी में शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के व्यवहारों में परिवर्तन करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। अब हम जानेंगे अगला यानी कि अनुदेशन तकनीकी के बारे में। तो शिक्षण तकनीकी की भांति ही अनुदेशन तकनीकी भी शैक्षिक तकनीकी से कहीं अलग नहीं है, बिल्कुल उसी की तरह है। यानी कि शिक्षण तकनीकी और अनुदेशन तकनीकी में हम बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, सेम एक जैसे हैं दोनों। सामान्यतया शिक्षण तथा अनुदेशन तकनीकी में कोई भी अंतर नहीं किया जा सकता। अनुदेशन तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है, अनुदेशन और तकनीकी यानी कि इंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी। अनुदेशन का अर्थ होता है सूचनाएं प्रदान करना, अतः अनुदेशन तकनीकी एक ऐसा विषय है जो उपलब्ध साधनों के संदर्भ में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और छात्रों में विशेष व्यवहार परिमार्जन यानी कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन करता है। यह शैक्षिक तकनीकी की कक्षागत या सीखने की परिस्थितियों में प्रयुक्त एक नई शिक्षण व्यवस्था है जो कि अभ्यास जनित परिस्थिति के द्वारा शिक्षा सिद्धांतों की पुष्टि करता है। तो ये रहा अनुदेशन तकनीकी। अब हम जानेंगे अनुदेशन तकनीकी की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो अनुदेशन तकनीकी का प्रमुख कार्य होता है सूचनाएं प्रदान करना। अनुदेशन तकनीकी के माध्यम से ज्ञानात्मक उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली विधि से प्राप्त किया जा सकता है। छात्रों को इस तकनीकी के प्रयोग से अपनी गति के अनुसार उन्हें सीखने का अवसर मिलता है। अनुदेशन तकनीकी में सही उत्तरों का पुनर्बलन भी होता है। अब अगला है अनुदेशन प्रारूप यानी कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन क्या है। तो शैक्षिक तकनीकी का चतुर्थ वर्ग जो है वह अनुदेशन प्रारूप कहलाता है। शिक्षण प्रक्रिया में अनुदेशन प्रारूप का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये अनुदेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि अनुदेशन और प्रारूप। अनुदेशन का अर्थ होता है सूचनाएं देना तथा प्रारूप का अभिप्राय है कि वैज्ञानिक विधियों से जांच किए गए सिद्धांतों से इसका अभिप्राय माना जाता है। सारा शोध संसार कुछ अवधारणाओं के आधार पर कार्य करता है और उनका मूल्यांकन कर निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचने में से मदद देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक शोध का अपना एक प्रारूप होता है। इसी प्रकार शिक्षण के क्षेत्र में जिन प्रारूप पर कार्य किया जाता है उन्हें अनुदेशन प्रारूप कहा जाता है। तो ये रहा इसका अर्थ। अब जानेंगे अनुदेशन प्रारूप की कुछ मान्यताओं के बारे में। पहला है अनुदेशन प्रारूप शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होता है। यह परिकल्पनात्मक तथ्यों को सहज रूप से परीक्षण के लिए स्वीकार करता है और अनुदेशन प्रारूप भौतिक संगणक तथा गणितीय प्रारूप की सहायता भी लेता है। अनुदेशन प्रारूप में अधिगम के मापन के लिए प्रतिमानों यानी कि पैटर्न का होना काफ़ी आवश्यक होता है और व्यवहार को उसके परिणामों के संदर्भ में नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों ये थी अनुदेशन प्रारूप और इसकी कुछ मान्यताएं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।